हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी हब प्रो में। कल हमने विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन को देखा था, आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं 10th का बेहतर 100 में 100 मार्क्स की तैयारी करना तो आप हमारे एप्लीकेशन से ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि 10th के लिए आपका समर्पण बैच के नाम से है। यहाँ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो मिलेंगे, यहाँ एक्स्ट्रा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल एप्लीकेशन पे होते हैं जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर की जाती है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन कहा गया 18 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में कवर किए। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वह वीडियो देख ले, उसके बाद यह देखें ताकि समझना आसान रहे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहा था, यदि बहुपद px दिया गया, आपका बहुपद px कहा गया, इसका दो शून्यक, एक शून्यक आपका 2√2 है, दूसरा शून्यक कहा गया -2√2 हो, तो शेष शून्यक ज्ञात करें। हमें क्या कहा गया? शेष शून्यक ज्ञात करना है। तो एक शून्यक हमें क्या कहा गया? 2√2, यानी कि एक x का मान, शून्यक मतलब क्या? x का वैसा मान जो बहुपद में रखने पे इस बहुपद को शून्य के बराबर करे तो वह क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं उसका कहने का मतलब क्या था। x का एक मान आपका कितना होगा? 2√2 होगा। क्या होगा? 2√2। साथ में x का दूसरा मान कितना होगा? तो x बराबर -2√2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम इसको इधर लाएंगे तो x - 2√2 बराबर आपका 0 का हो जाएगा। यहाँ से इसको निकालिए तो x + 2√2 बराबर 0 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए हम जानते हैं कि भाई एक शून्यक हमारा यह है, एक शून्यक यह है। तो भाई पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि भाई दो शून्यक तो यहाँ दिया गया, इसका ज़्यादा शून्यक अगर पूछे तो हम एक संख्या देखे थे पिछले बार कि कोई भी एक संख्या ले लीजिए। मान लीजिए एक 36 है, 36 में अगर कोई संख्या मान लीजिए जैसे 4 है और दूसरा मान लीजिए 9, 9 4 इसको भाग लगाता है। 9 4 को नहीं लीजिए, 12 3 36, अगर 3 ले ले तो देखिए 4 और 3, 4 भी इसको भाग लगा रहा है 9 मरतबे, 3 भी इसको भाग लगा रहा है 9 मरतबे। यानी कि इसका अगर हम प्रोडक्ट की बात किया जाए, गुणनफल की बात किया जाए तो गुणनफल कितना आएगा? 12। 12 भी इसको भाग लगेगा। इससे क्या समझ में आता है? यदि किसी संख्या को कोई दो संख्या भाग लगाता है तो अवश्य ही उसका गुणनफल भी उस संख्या को भाग लगाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो मेरा कहना क्या है कि अगर आपको जब भी दो शून्यक दे और दो शून्यक पूछे, क्योंकि देखिए त्रिघात या चतुर्घात है, 4 घात है इसमें, यानी शून्यक की संख्या 4 होनी चाहिए, जिसमें से 2 दिया है और शेष 2 हमसे पूछा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? दो शून्यक हमें पता है तो हमें अभी हमने देखा यहाँ कि भाई जो संख्या है अगर यह इस संख्या को भाग लगाती तो इसका गुणनफल भी इसको पक्का भाग लगाएगी। समझे? तो इसी बेसिस पे हम यहाँ से कह सकते हैं कि यह दोनों संख्या का, क्योंकि यह अगर शून्यक है तो यह भी भाग लगाएगी इस बहुपद को, यह शून्यक है तो यह भी इस बहुपद को भाग लगाएगी, तो इसका जो गुणनफल होगा यह भी इस बहुपद को पूरा विभाजित करेगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, चलिए इसका गुणनफल निकालिए। इसका गुणनफल आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा आपका, यहाँ देखिए यह क्या था आपका x - 2√2 और दूसरा क्या था x + 2√2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर गौर से देखें तो यह a - b है, यह a + b है। a + b × a - b होता है आपका a² - b²। क्या होता है? a² - b²। तो a का स्क्वायर यह हो जाएगा, b का अगर स्क्वायर कीजिए तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 के स्क्वायर 2, तो 4 × 2 कितना? 8 हो जाएगा, यानी कि माइनस आपका 8 हो जाएगा। यह आपका गुणनफल है। क्या रहा? गुणनफल। इसको इस साइड कर लीजिए ताकि भाग देना आपके लिए जगह मिल जाए। चलिए यह आपका इधर रहा। देखिए अब हमें क्या करना है कि भाई गुणनफल से भाग देना पड़ेगा। जो गुणनफल आया गुणनफल से हमें किस बहुपद में भाग देना पड़ेगा? इस बहुपद में, दिए गए बहुपद में भाग देते हैं। तो गुणनफल कितना आया? x² - 8 आया। इससे भाग देंगे किस में? x के पावर 4 - x³ - 14x² + 18x + 48। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाग देते हैं। देखिए यहाँ x के स्क्वायर है, हमें चाहिए। भाग का नियम होता है कि भाई पहला हर हाल में कट जाना चाहिए, यानी पहला यहाँ जितना है उतना ही यहाँ से आ जाना चाहिए। इतना मर्तबे पहाड़ा पढ़ना होता है जो यह हूबहू आ जाना चाहिए। तो हमें कितना x का स्क्वायर है, पहले अचर के साथ देख लीजिए। इसका अचर एक है, एक लाना भी एक है, तो एक को एक लाने के लिए एक मर्तबे पढ़ेंगे, एक नहीं लिखते हैं। चलिए ये x² है, लाना 4 यानी पावर 2 है, हमें पावर 4 चाहिए, तो कितना से गुना करना पड़ेगा? x² से। x² से गुना करेंगे x के पावर 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए अब इस टर्म से इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। क्यों? तो a × b + c का केस हम लोग समझते हैं, एक बार इससे इसमें भी होता है, एक बार इससे इसमें भी होता है। इसका मतलब होता है a × b + a × c। देखिए
इस टर्म को अगर ठीक से देखें तो इससे मल्टीप्लाई करा रहे, सेम यही के सारा है, यानी कि इससे एक बार इसमें भी होगा, इससे एक बार इसमें भी होगा। जब इससे इसमें हुआ है तो यहाँ लिखा गया, अभी हम इससे इसमें भी कराएंगे, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ें। चलिए, यहाँ जब इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस माइनस आपका क्या देगा माइनस, या 8 है या एक्स स्क्वायर है, कितना आ जाएगा 8x का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए घटाइएगा तो आपका नीचे का चिन्ह बदलेगा, या माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा। देखिए x के पावर 4 यहाँ, x के पावर 4 यहाँ कट जाएगा, यह एक्स स्क्वायर है। जब भी यहाँ कहीं भी एक्स स्क्वायर वाला होगा उसी से जोड़ घटाव करेगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर, या इसके साथ जोड़ घटाव करेगा। लेकिन सबसे बड़ी घात पहले लिखाएगा तो यह टर्म पहले आ जाएगा, उसके बाद जोड़ घटाव होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब, उसके बाद यह एक्स स्क्वायर वाला जोड़ घटाव करेगा, तो यह प्लस में या माइनस में, तो प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ा वाला का लगता है, तो बड़ा वाला का चिन्ह क्या है माइनस, तो अभी कितना हो जाएगा माइनस 14 में से 8 गया, 8 6 14, क्या आ जाएगा 6x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बाद बाकी जो टर्म बच गया इस टर्म को साथे उतार लीजिए ताकि बार बार ऊपर नहीं देखना पड़े। प्लस 48, आप एक बार में एक ही उतारते, लेकिन इसको दो बार पूरी संख्या को उतार लेते ताकि हमें बार बार ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। चलिए, अब हमें फिर से वही लाना है कि हमें एक्स माइनस में एक्स क्यों चाहिए ताकि पहला हर हाल में कटे। देखिए प्लस है, हमें लाना माइनस है, प्लस को माइनस लाने के किससे मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस से, या एक्स स्क्वायर है लाना एक्स क्यूब है, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स से। देखिए यह कितना दे देगा माइनस एक्स का क्यूब देगा, यहाँ से इस पर एक बार इसमें भी होगा तो यह माइनस या माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, यह 8 है वह एक्स है तो कितना दे देगा 8x। चलिए इसको घटाइए, नीचे वाला प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, इससे यह कटा। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर वाला यह है, यह एक्स वाला है, यह इसके साथ जोड़ घटाव करेगा नहीं, एक्स एक्स वाला के साथ जोड़ घटाव करेगा, तो एक्स स्क्वायर वाला पहले उतरेगा, आपका कितना आ जाएगा 6x का स्क्वायर, यह माइनस में यह प्लस में, प्लस माइनस घटेगा, बड़ा वाला का चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा, 18 में से 8 गया कितना 10x, प्लस में ऊपर से 48 चल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है लाना हमें एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में चाहिए, यह 1 है यह 6 चाहिए, नहीं प्लस को माइनस होने के लिए माइनस में, 1 को 6 होने के लिए किससे 6 से, एक्स स्क्वायर तो है ही तो कितना आ जाएगा माइनस 6x का स्क्वायर, उसके बाद आपका आ जाएगा आपका माइनस, यह माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा। कहीं ना कहीं तो गलती है, समझे, कहीं ना कहीं तो गलती है क्योंकि पूरा पूरा कटना चाहिए था, आपका बहुपद पूरा पूरा कटना चाहिए था। चलिए एक बार चेक करेंगे उसको क्या है, प्लस माइनस माइनस आपका प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस आपका माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 8 6 48, यह आपका 48 आएगा, या कहीं ना कहीं मिस्टेक तो जरूर हुआ है, यह आपका माइनस प्लस यह यहाँ से कटेगा, यहाँ 48 प्लस माइनस यह कट जाएगा, 10x जो बच रहा है वो कहीं ना कहीं x के कटने की गलती के कारण हुआ होगा। चेक कीजिए क्वेश्चन में कहाँ गलती है। हाँ यहाँ देखिए 18x नहीं है, यह कितना है 8x है, जो क्वेश्चन में कितना उतरा है 18, यहाँ से इसको हटाइए और बाद बाकी कैलकुलेशन ठीक कीजिए, या 8x था तो यहाँ से भी 8x होगा, यहाँ से आपका घटेगा, यहाँ से देखिए यहाँ से थोड़ा एरर को ठीक कीजिए, आपका देखिए यहाँ से 8x या प्लस माइनस से यहाँ यह कट गया होता, यहाँ से उतरता कितना, तो यहाँ से 6x माइनस आपका 48 आता, क्या आता 6x माइनस 48 आता, जो कि यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा, इससे यह कट जाएगा, शेष कितना बचा, तो शेष 0 बचा, कितना बचा शेष 0 बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब भी इस केस को कंडीशन को हम लोग देखेंगे तो 2 शून्य का इसका गुणनफल भी इसको पूरा पूरा भाग लगेगा, उस कंडीशन में शेष बचना नहीं चाहिए, समझे, इस बात को विशेष ध्यान दें। अगर कहीं शेष बच रहा है तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस का मिसप्रिंट पक्का होगा, समझे। अब देखिए यहाँ जो आया यह एक प्रकार का द्विघात है, क्या है द्विघात है, तो हमें इस द्विघात को हल करने की आवश्यकता पड़ेगी। यह भी इसका शून्यक है, यानी इसको भी रखेंगे तो यह क्या क्या देगा, पूरा पूरा शून्यक देगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर आपका आ जाएगा 0। इस टर्म को सोल्व कीजिए तो 6x स्क्वायर है, 6 माइनस में है यानी 3 2 में टूट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, उसके बाद आपका प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से इस दोनों टर्म से कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो आपका x निकल जाएगा, यानी कि x माइनस 3 बचेगा, इसमें से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका x माइनस 3 बचेगा, बराबर 0 के चल रहा, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे x माइनस 3 दोनों में है, इसको कॉमन निकाल लेंगे, यह निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यह x बचेगा, यह आपका प्लस 2 बचेगा, जो कि बराबर 0 के हो जाएगा। यहाँ से देखिए x माइनस 3 एक बार 0 के बराबर, यानी कि x माइनस 3 एक बार 0 के बराबर, यहाँ से x प्लस 2 एक बार 0 के बराबर। यहाँ से x का वैल्यू देखा जाए तो x का वैल्यू 3 आया, एक वैल्यू आपका कितना आया 3, यहाँ से x का वैल्यू देखा जाए तो माइनस 2 आया,
हमें कहा था शेष शून्य ज्ञात करने के लिए, क्या शेष शून्य ज्ञात करने के लिए, तो आपका 1 शून्य 3 है, 1 शून्य 2 है, तो यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ आप यहाँ लिख लीजिए, कहिए अतः शेष शून्यक बराबर कितना आया है आपका, 1 3 है, 1 -2 है, 1 3 है, 1 -2 है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़े, यहाँ पूरा फिक्स पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है, त्रिघात हो तो आपको 2 शून्यक देता है, 1 शून्यक निकलता है, यहाँ से भागफल आता है, इसको 0 के बराबर करते हैं, हमारा x का वैल्यू निकल जाता है। अगर ये 4 घात है तो 2 शून्यक दिया है तो उसका गुणनफल लेंगे, गुणनफल से भाग देंगे, शेषफल हर हाल में 0 बचेगा, समझे। और शेषफल 0 बचेगा, वहाँ से जो भागफल आएगा इसको फर्स्ट इंटू लास्ट में मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग फॉर्म में लगाएंगे, 2 भाग में टूट जाएगा, यहाँ से 2 शून्यक निकल जाएगा। 2 शून्यक वह दिया गया था, 2 शून्यक हम लिख दिए। इस क्वेश्चन को पूछने का बोर्ड में एक और तरीका होता है, जहाँ से मार्क्स कटने का 100% गारंटी होता है। क्या, तो बच्चा ध्यान क्या नहीं करता है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा था, सिर्फ शेष शून्यक पूछा था। शेष शून्यक का मतलब 2 वह दिया, 2 बचा हुआ है, 100 निकालिए। लेकिन किसी किसी कंडीशन में क्या कहता है कि भाई सभी शून्यक ज्ञात करें। अब बच्चा क्या करता है, 2 यहाँ शून्यक जो आया उसी को लिख के छोड़ देगा। सभी का मतलब सभी, 4 शून्यक इसके होंगे, 4 का 4 शून्यक पूछता तो 4 के 4 शून्यक कैसे लिखते, तो 2 जो हमें मिला है 100 और 2 क्वेश्चन दिया था 100, यह चारों शून्यक एक साथ लिखते, यहाँ लिखते अतः सभी शून्यक बराबर 2 यह है 2 वह है। ये चारों को लिखने के बाद आंसर देते, नंबर नहीं कटेगा, समझे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, बहुपद दिया गया, कहा गया px qx gx, जहाँ gx नॉट इक्वल टू 0 है, समझे। gx नॉट इक्वल टू 0, साथ में कहा गया rx के उदाहरण दे जो भाग एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हैं। और क्या कहा गया, हमें इस प्रकार से यहाँ सभी कंडीशन में उदाहरण देना है जो भाग एल्गोरिदम विधि को सत्यापित करते हो, समझे। तो देखिए, भाग एल्गोरिदम की सत्यता की जांच करना आपका ड्यूटी रहा। वह होमवर्क में आप अगर चाहे तो कर सकते हैं, समझे। वह आपका ड्यूटी रहा कि होमवर्क में सत्यता की जांच कर लीजिए। हालांकि यह कहा नहीं है, इसका कहना में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल देना। क्या करना, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल देना है। तो हम क्या करते हैं कि आपको एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कराते हैं जिससे सारा कंडीशन फॉलो होगा। सभी कंडीशन पे कहा है एक एक एग्जाम्पल देने के लिए, या दे देंगे। साथ में कंडीशन कहा नहीं है, कहा गया कि भाई इसकी बात को ध्यान रखते हुए इस प्रकार से देना कि सत्यता की जांच हो सके। तो चेक करने के तौर पे आप घर पे इसका सत्यता की चेक कर लीजिए। सत्यता है क्या, तो px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ से देख लीजिएगा, सत्यता की जांच कर लीजिए। चलिए हम देते एग्जाम्पल। क्या क्या कहा है, px का घात qx के बराबर हो। इस प्रकार से px को देना है कि qx का घात क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। यानी px का घात qx के घात के बराबर, px के घात जितना होगा qx के घात के बराबर ही आना चाहिए। देखिए अगर हम देखा जाए तो px हम आपको दें, कहा गया इस प्रकार से एग्जाम्पल देना जो px का घात बराबर है qx के। तो देखिए gx आपका आ जाएगा, gx आपका अगर मान लीजिए यहाँ 3 दे दे, क्या दे दे 3, और px आपका दे दे, px आपका x² माइनस 5 दे दे। देखिए उस कंडीशन को फॉलो करेगा, क्यों, तो देखिए 3 से यहाँ इसको एग्जाम्पल को मिटा भी देंगे। 3 से अगर हमें भाग देना है कितना में, x² माइनस 5 में, तो यहाँ से देखिए यह 3 रहेगा, यहाँ x² लाने के लिए 1/3x² से देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा x², साथ में इस यहाँ यह आएगा, साथ में भाई यहाँ यह आपका यह माइनस होकर यह कट जाएगा, यह आपका -5 आएगा। -5 की कंडीशन अलग आ जाएगा। लेकिन देखिए चाहे इस प्रकार से आप अगर उससे बचना चाहते थे, यहाँ ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसा कर लीजिए, यहाँ 3x² रख लीजिए। अब कंडीशन आपका आसान हो जाएगा। चलिए यह 3 है, यहाँ से लाना कितना है 3x² माइनस 5। अब समझिए यह क्या है 3, तो यहाँ लाना 3 है, यानी कि 3 को 3 लाने के लिए कितना है 1 मरतबे, यह x² है यानी x² मरतबे देंगे। यहाँ आ जाएगा 3x², उसके बाद यह घटेगा, यह कटेगा, इससे यह कट जाएगा, माइनस में 5 बचेगा। 3 से 3 एकम 3 माइनस में दे देंगे, 3 एकम 3 क्या आ जाएगा 3 एकम 3, घटाइएगा यह माइनस 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 यह 8 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमें क्या देना था कि भाई px का घात qx के घात के बराबर, px का घात 2 था, qx का घात कितना है 2, तो यह बराबर है। यानी आप एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ आपका कोई समस्या नहीं आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, चलिए आगे क्या कहा था, qx का घात 0 हो जाए। हमें इस प्रकार से देना है कि qx का घात हर हाल में क्या आना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए 0। तो यहाँ समझिए इस केस में क्या करेंगे, हमारा यहाँ gx जाएगा,
जी एक्स हो जाएगा एक्स के पावर 3 माइनस 5, जी एक्स यह दे दिया गया। पी एक्स की बात किया जाए तो पी एक्स की अगर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 मान लीजिए यह 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं क्या है, देखिए एक्स के पावर 3 माइनस 5, कुछ भी एग्जाम्पल लग सकते हैं, हम एग्जाम्पल ऐसे ही मन से रैंडमली कुछ उठा के दे दिए हैं, समझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस जिस हिसाब से दीजिए। इसको हल्का करने के लिए बाद में 3 इसलिए लगा दिए कि भाई आपका भाग देना इजी हो जाए, बटा में ना जाए, समझे। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई भी अचर मान रखिएगा, अचर मान ही इसलिए रखा जाएगा क्योंकि पी एक्स का और क्यू एक्स के घात बराबर होने के लिए जब भी यहाँ कोई भी एक्स आ जाएगा तो यहाँ का एक्स को कम कर देगा, कम करेगा तो क्यू एक्स के घात में अंतर आ जाएगा। क्यू एक्स का घात बराबर रखने के लिए यहाँ कोई भी आप कांस्टेंट टर्म को रख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, यहाँ क्या है, इसमें भाग देना, यहाँ से भाग देना पड़ेगा किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। देखिए यहाँ का घात 3 है, यहाँ का घात 2 है, भाग नहीं लगा, 0 मरतबे लगा, यह 0 आ जाएगा, बाद बाकी यहाँ से सीधे सीधे एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा। हमें कहा गया था क्यू एक्स का घात 0 आना चाहिए, देखिए क्यू एक्स का घात 0 है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भाई क्यू एक्स का घात 0 आने का मतलब क्यू एक्स का घात 0 कब होगा, तो जब जिससे भाग दे रहा वह बड़ा होगा किससे, जिसमें भाग दे रहा उससे। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, यह आपका एक एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ का घात बड़ा रखिएगा, यहाँ का घात छोटा रखिएगा, या कंडीशन को फॉलो करेगा। अब इस कंडीशन को देखिए, कहा क्यू एक्स का घात आर एक्स के घात के बराबर होना चाहिए। क्या कहा गया, क्यू एक्स का जो घात है यह आर एक्स के घात के बराबर हो जाना चाहिए। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए क्यू एक्स आपका जी एक्स लीजिएगा, जी एक्स आ जाएगा एक्स क्यू माइनस मान लीजिए एक्स क्यू प्लस 5 आ जाएगा। आप पी एक्स का लीजिएगा, पी एक्स अगर ले तो पी एक्स आ जाएगा एक्स के पावर 5 माइनस 5x प्लस 3 ले लीजिए, एक टर्म है, चेक करा देते हैं इसको। देखिए क्या आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस 5 में से भाग देना है किस में, एक्स क्यू एक्स के पावर 5 माइनस आपका कितना 5x प्लस 3 में। यहाँ देखिए जैसे दीजिए एक्स क्यू आ जाएगा, यहाँ एक्स क्यू को x5 लाने के लिए एक्स स्क्वायर से देंगे, यहाँ एक्स के पावर 5 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कराइए कितना आ जाएगा प्लस 5x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको घटाइएगा नीचे, यह माइनस, यह माइनस, इससे यह कट जाएगा। अब यहाँ देखिए यह माइनस में 5x का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद यह कितना आ जाएगा, उसके बाद आपका माइनस 5x आ जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए घात 3 है, यहाँ घात कितना है 2, तो अब यहाँ भाग लगने से रहा, भाग नहीं लगे, तो यहाँ देखिए यह आपका जी एक्स, यह क्यू एक्स है और यह क्या है आर एक्स, तो क्यू एक्स का घात कितना 2, आर एक्स के घात कितना 2, तो हमें कहा गया था क्यू एक्स का घात बराबर किसके हो जाए, आर एक्स के। तो इस कंडीशन में फॉलो आ जाएगा, समझे, इस कंडीशन आपका फॉलो कर जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, तो एक एग्जाम्पल आपका यह रहा। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आगे बढ़े, चलिए आगे का क्वेश्चन कहा गया है, उस बहुपद को ज्ञात करें जिसके पीए से गुना करने पर गुणनफल क्यूए आता है। समझे, जहां पीए इतना दिया गया, क्यूए इतना दिया गया। क्वेश्चन को समझिए क्या कहा गया उस बहुपद को ज्ञात करना जिससे, कहा गया उस बहुपद को ज्ञात करें जिसको पीए से गुना करते हैं तो गुणनफल क्यूए आता है। मतलब देखिए हम मान, क्वेश्चन का कहना मान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, समझिए क्या कहना चाह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखिए कहा क्या है, पीए से किसी संख्या में गुना कर रहे हैं, हम मान लिए कि x में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, x में। कहा कि भाई मान लिए कि कोई संख्या रैंडमली x है, तो कहा उस बहुपद को ज्ञात करें जिसको पीए से गुना करने पर, जिसको हम क्या कर रहे हैं, पीए से गुना कर रहे हैं, तो इसको क्या कर रहे हैं, पीए से गुना कर रहे हैं, गुना करने पर गुणनफल कितना आ रहा है, तो कहा गया गुणनफल कितना आता है, क्यूए आता है। तो हमें कहा गया इस संख्या को ज्ञात करना है, यानी x को ज्ञात करना है। तो x ज्ञात करने के लिए गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि QX भागा कितना आ जाएगा, PA, QA कहा था, सॉरी यह क्या है, QA है। तो कहेंगे QA, तो यह भी गया जाएगा, QA भागा PA आ जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, यानी सीधा सीधा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, QA यह दिया गया, PA यह दिया गया, इस दोनों को आप भाग दे दीजिए, जो आ जाएगा वही आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन सिर्फ इधर से नहीं घुमा के उधर से घुमाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, बनाना शुरू करें। चलिए इस टर्म को इधर उठा कर रख लीजिए ताकि आपको समझना आसान रहे। ये हम इसको इसलिए बनाए ताकि आपको समझना इजी हो जाए, समझे। चलिए अब देखिए हमें मोटा मोटा बात क्या था, तो भाई क्यूए में भाग देना था पीए से, तो भाई पीए से भाग, देखिए भाग देने का कंडीशन हम लोग क्या समझते हैं कि भाई जिससे भी भाग देना है वह भी घात घटते क्रम में होना चाहिए, और जिसमें भाग देना वह भी क्या होना चाहिए, घटते क्रम में। तो इसका देखिए यह 1 है, यह 2 है, मतलब यह 0 घात है, यह 1 है, यह 2 है,
यहाँ 4 2 1 0, यह घटते क्रम में है लेकिन यह घटते क्रम में नहीं है। तो जिससे भाग देना उसको भी घटते क्रम में सजाना पड़ता है, और जिसमें घात देना उसको भी घटते क्रम में सजाना पड़ता है। तो चलिए इसको सजाइए, तो यह आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। यहाँ देखिए अब इसको सजाइए, तो यह पहले से सजा हुआ है a के पावर 4 माइनस a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। चलिए भाग दीजिए, यहाँ a स्क्वायर है, हमें लाना a के पावर 4 है, स्क्वायर को 4 यानी घात 2 है, जो घात 4 होने के लिए फॉर्मूला वो है a के पावर m गुने a के पावर n बराबर होता है a के पावर m गुने n। तो यहाँ आपका घात जुटता है, तो यह 2 है, 2 देंगे तो 2 2 मिलके 4 हो जाएगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा a के पावर 4, या देखिए यह प्लस में, यह प्लस में, तो प्लस प्लस चिन्ह क्या लगेगा प्लस का, या a है यह a स्क्वायर है यानी a के क्यू हो जाएगा। चलिए यह प्लस है या प्लस है, तो चिन्ह क्या दे देगा प्लस का, यह a स्क्वायर है, एक से गुना करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखिए चिन्ह बदलेगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इससे यह कट जाएगा। या देखिए a के क्यू नीचे अकेला है, ऊपर तो है नहीं, अपने चिन्ह के साथ उतर जाएगा, यह a क्यू हो जाएगा। यह माइनस में, यह माइनस में, दोनों माइनस में, चिन्ह माइनस का देगा, जुट जाएगा a स्क्वायर कितना 2a का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस में 2a है, उसके बाद देखिए आपका माइनस में 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, प्लस में हमें लाना माइनस में, तो प्लस को माइनस लाने के लिए किससे माइनस से, या a स्क्वायर है लाना a क्यू है, तो किससे करना पड़ेगा a से। अब जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे यह माइनस a क्यू दे देगा। यहाँ देखिए यह माइनस या प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, a से a में गुना होगा a का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यह माइनस में है प्लस में, तो प्लस माइनस आपका माइनस, a से 1 में गुना होगा आपका a आ जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। चलिए घटाइए, यह आपका प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, इससे यह गया। और कहीं जा रहा है नहीं जा रहा है, या प्लस में या माइनस में घटेगा, माइनस 2a स्क्वायर से, या बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया a का स्क्वायर। यहाँ से देखिए माइनस में या प्लस में फिर भी यहाँ घटेगा, बड़ा सा का चिन्ह माइनस है, माइनस रहेगा, 2a में से एक गया था a माइनस 1। यहाँ देखिए a स्क्वायर है, a स्क्वायर लाना है, लेकिन यह प्लस में या माइनस में लाना, तो प्लस को माइनस लाने के लिए माइनस से, a स्क्वायर को a स्क्वायर ही लाना था, सिर्फ और सिर्फ 1 से गुना करेंगे, क्योंकि हूबहू उतना ही लाने के लिए 1 से गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर। अब 1 से गुना करिए तो यह माइनस में या प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 1 गुने a क्या आ जाएगा a, या माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस माइनस माइनस 1। यहाँ से देखिए घटाइएगा तो यह प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, इससे यह स्वाहा, इससे यह स्वाहा, इससे यह स्वाहा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। चलिए यह पूरा पूरा भाग है, हमें कहा गया था कि भाई उस बहुपद को ज्ञात करें, तो भाई जो गुना करने पर आएगा, तो भाग इससे दिए, यह भाग के बाद यह भागफल है, यही आएगा जिसको गुना करना पड़ेगा। तो हम जो माने थे x, हम जो x माने थे क्या था x बराबर आपका कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, क्या a स्क्वायर a माइनस 1 आ जाएगा, क्या माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। हमें कहा गया था किससे गुना करेंगे, तो भाई हम उस बहुपद को इससे जब गुना कराएंगे तो यह आएगा, क्योंकि भाग एल्गोरिदम यही कहता है कि इसको और इससे मल्टीप्लाई कराइए तो यह आता है। शेष अगर 0 हो तो भाज्य भाजक भागफल अगर गुना कराएंगे तो भाज्य के बराबर हो जाता है। तो यह इससे मल्टीप्लाई किया होगा तो यह दिया होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, कहा गया कि उस बहुपद को ज्ञात करें जिसको px से गुना करने पर गुणनफल qx आता है। वही कंडीशन सेम पीछे वाले क्वेश्चन में वही कीजिए। मान लीजिए प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार क्या कहा गया कि भाई px को किसी संख्या मान लेते, इस बार a को मान लेते, a में गुना किए हैं तो हमारा क्या आया है, हमारा कहा गया qx आता है। क्या आता है, qx आता है। चलिए यहाँ से a का मान निकाला जाए तो qx बटा में जाएगा क्या px, यानी कि हमें qx में px से भाग देना है। क्या करना है, qx में px से भाग देना है। चलिए qx निकालिए, आपका px से भाग देना, px आपका घटते क्रम में, qx भी घटते क्रम में, यानी कि यहाँ सजा सजाए हमें कुछ ज़रूरत न है। चलिए आपका क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इससे भाग देना किस में, x के पावर 4 माइनस x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर प्लस x प्लस 10। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाग देते हैं। यह x स्क्वायर है, x के पावर 4 लाना है, 2 को 4 लाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। x स्क्वायर से गुना करेंगे यानी x के पावर 4 देगा। यह प्लस है, इससे हो गया है, अब इससे करेंगे, यह माइनस या प्लस था, प्लस माइनस माइनस, यह 2 है यह 1 है, 2 कम 2, यह x है, यहाँ x स्क्वायर है यानी x का क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यह प्लस है, इससे भी होगा, यह प्लस प्लस चिन्ह प्लस का देगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर।
यहाँ जब घटाइएगा नीचे का चिन्ह बदलेगा, या माइनस या प्लस या माइनस। यहाँ से देखिए इससे यह कटेगा, या 5x² प्लस माइनस में यह कट जाएगा। यहाँ से देखिए प्लस में या माइनस में घट जाएगा, 2x³ में से 1x³ गया यानी x का क्यू। उसके बाद आपका इधर x आ जाएगा, प्लस में x और प्लस में आपका 10 आ जाएगा। यहाँ से देखिए x को x³ होने के लिए किससे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, यह प्लस में आपका आ जाएगा x, प्लस में क्या आ जाएगा x, प्लस में x से आ जाएगा, यह आपका x का क्यूब आ जाएगा। यह प्लस है और यह आपका माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, x में मल्टीप्लाई कराइए तो 2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर। उसके बाद देखिए यह प्लस है या प्लस है, तो चिन्ह प्लस का देगा और 5x हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 5x। यहाँ घटाइएगा, यह आपका माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, इससे यह कट जाएगा। अब कहीं कटने वाला नहीं, बड़ा घात वाला बड़ा घात। यहाँ देखिए 2x का स्क्वायर, इसके बाद यह इसके साथ जोड़ घटाव करेगा, माइनस 4x आ जाएगा, प्लस आपका 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4x प्लस 10। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, हमें कितना लाना है, 2x², यानी कि प्लस में 2 से गुना करना पड़ेगा। या कितना दे देगा, 2x का स्क्वायर। उसका या प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 और 2 2 दूना 4x। यहाँ देखिए या प्लस या प्लस, तो प्लस प्लस, चिन्ह प्लस का 5 दूनी 10 आ जाएगा। चलिए नीचे घटाइए, यह माइनस, यह प्लस, यह माइनस, इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, यानी शेष कितना आया, 0। तो हमें कहा गया था किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, तो यह इतना दे देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसीलिए a बराबर कितना आया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा a बराबर कितना आ गया है, a बराबर है x² प्लस x² प्लस x प्लस 2, शायद यही है, हाँ यही है। तो हमें कहा गया था कि भाई उसका मान भी निकाल के दे, तो ये आपका मान आ गया। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कहा गया px दिया गया है और साथ में कहा गया qx दिया गया। कहा है भाग दे एवं बताएं कि इतना इतना का गुणनखंड है अथवा नहीं। हमें कहा गया कि इसमें इससे भाग देना और भाग देने के साथ साथ बताना है कि गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड किसको कहते हैं, तो भाग देने पर अगर पूरा भाग लग जाए तो वह गुणनखंड कहेगा, अगर शेष बच जाएगा तो वह गुणनखंड नहीं होगा। चलिए तो भाग देना है किससे, x प्लस 2 से देना है, किससे, x² प्लस 2x माइनस 1 से भाग देना है। किसमें देना है, इसमें, यानी x के पावर 4 प्लस x का क्यूब माइनस 2x के स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसमें भाग देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाग दीजिए, x² है, लाना x के पावर 4 है, स्क्वायर को 4 होने के लिए x² से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर 4, यह प्लस में यह प्लस में, तो प्लस प्लस चिन्ह प्लस का, यह 2 है यह 1 है, 2 1 कम 2, 1 x है, 2 x से कराना है, x के पावर क्यूब। चलिए यह आपका माइनस में यह प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 1 से मल्टीप्लाई कराइए x आ जाएगा। चलिए यह आपका माइनस जाएगा, यह माइनस जाएगा, यह प्लस जाएगा, इससे यह कट जाएगा। देखिए यह 2x के क्यूब है, 1x के क्यूब, एक प्लस में एक माइनस में घटेगा, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस तो माइनस, 2 में से 1 गया 1, x क्यूब आ जाएगा। यह प्लस में या माइनस में, फिर यहाँ भी घटेगा, बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है तो माइनस लग जाएगा। चलिए 2 में से 1 गया है और x², इसके साथ नहीं घटेगा। चलिए यहाँ देखिए यह प्लस में, यह प्लस में, तो उसको उतार लीजिए, आपका वह तो आपके साथ बड़ा घात है, वह उतरेगा, आपका कितना आ जाएगा, 2x का क्यूब, 2x का स्क्वायर आ जाएगा। या इसके साथ जोड़ घटाव करेगा, या प्लस में या प्लस में, तो प्लस आपका क्या देगा, प्लस 4x दे देगा, माइनस में 1 देगा। चलिए ऊपर से उतारिए, यह x² हमें माइनस में लाना, क्या है, प्लस को माइनस लाना है, तो प्लस को माइनस लाने के लिए माइनस, x² है, x³ है, माइनस में x³ आ जाएगा, कितना देने से, x देने से। चलिए तो उससे इसमें भी मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस माइनस आपका माइनस, उससे जब मल्टीप्लाई कराइए तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x के स्क्वायर, या माइनस या माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस, क्या हो जाएगा आपका x। चलिए यह आपका प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, इससे यह कट जाएगा, 2x² प्लस माइनस में यह कट जाएगा, 4x में से 1x गया है आपका, यह 3x आ जाएगा और माइनस में 1 बच जाएगा, 3x आ जाएगा, माइनस में 1 बच जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, भाग तो लगने से रहा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, तब कह सकते हैं क्या है ना। x² था, x² से किए, x² आया, x के पावर 4 आ गया, इससे करा है, या प्लस माइनस था, प्लस प्लस था, प्लस दिया, उसका 2x के क्यूब आ गया, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कराए, माइनस में x² है, सॉरी यहाँ x² था, यहाँ से कैलकुलेशन ही आ जाएगा। चलिए एक बार क्रॉस रीचेक पक्का करें, भाग में हो सकता है, चिन्ह में हर बारी में गलती हो सकता है। क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चलिए यहाँ से देख लीजिए, यह आपका घटेगा था, क्या क्या जाएगा, यह कटा हुआ था, यह आ जाएगा आपका माइनस में एक्स का क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में एक्स क्यू, या इसके साथ जोड़ घटाव करेगा तो यह माइनस में एक्स स्क्वायर देगा, ऊपर से आपका 3x उतरेगा, -1 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से इस टर्म को हटाइए, यहाँ से देखते हैं क्या करना है। यह एक्स स्क्वायर है, माइनस में एक्स क्यू देना है, यानी माइनस में एक्स ही रहने देना चाहिए था। चलिए माइनस में एक्स क्यू हो जाएगा, या माइनस या प्लस, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, या आपका 2x का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, या माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, वह x के साथ x का होगा x हो जाएगा। चलिए यह आपका प्लस, यह माइनस, इससे यह कटा, उसके बाद यह जोड़ घटाव करेगा, या प्लस में या माइनस में, बड़ा का चिन्ह हमारा प्लस है तो प्लस रहेगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यह आपका यह घटेगा तो यह आपका प्लस में 2x हो जाएगा, या माइनस में 1 उतरेगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, हूबहू यहाँ का यहाँ फोटो कॉपी है, सेम को उतारने के लिए प्लस में 1 से, किससे प्लस में 1 से, यह आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। यहाँ देखिए यह माइनस आ जाएगा, यह माइनस आ जाएगा, यह प्लस आ जाएगा, इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, शेष हमारा नहीं बचा है। तो हमें पूछा था कि गुणनखंड है या नहीं है, क्या है गुणनखंड है या नहीं है। देखिए हमने इसको क्रॉस चेक क्यों किया, इसका भी कारण है। देखिए लिखेंगे हाँ px पूछा है ना, क्या कहा गया था qx px का गुणनखंड है, तो यहाँ लिखिए हाँ qx px का गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है। देखिए यहाँ हमने इसको क्रॉस चेक इसलिए किया क्योंकि हमें जब भी पूछे गुणनखंड है अथवा नहीं है तो उस केस में पूरा बारीकी का ध्यान रखना पड़ता है। समय हमें यहाँ टाइम मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा हड़बड़ी होता है, इसलिए कभी कभार हम स्पीड बढ़ते रहते हैं। तो होता क्या है कि इस स्थिति में गुणनखंड अगर नहीं है यानी शेष बच गया तो हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्या गारंटी कहीं मिसप्रिंट के कारण शेष बचा हो, क्योंकि जब भी क्वेश्चन दिया है तो हो सकता है कि ज़्यादा चांस है वह गुणनखंड होगा, रेयर चांस है कि गुणनखंड नहीं भी हो सकता। तो अगर कहीं शेष बचा है तो एक बार तसल्ली के तौर पे इसको फिर से रीचेक कर ले, अगर कहीं मिस्टेक मिलता है तो ठीक कर ले, समझे, और नहीं मिलता है तो कहेंगे कि यह गुणनखंड नहीं है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है px दिया गया है, आपको कहा गया कि gx है, gx से भाग देना, gx px का गुणनखंड है अथवा नहीं है। सेम क्वेश्चन यहाँ कहा गया मेरी gx से भाग देना और px में देना है, समझे। तो gx कितना है आपका घात, बस सब घटते क्रम में है ना, हाँ घटते क्रम में। चलिए यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इससे भाग देना है किसमें, x के पावर 5 प्लस 5x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसमें भाग देना है। क्या करना है, इसमें हमें भाग देना है। लंबा है, इसको थोड़ा छोटा कीजिए, चलिए, क्योंकि काफ़ी स्पेस लगेगा इसमें, क्योंकि लंबा भाग है। चलिए एक्स स्क्वायर को x के पावर 5 आना है, x के क्यू से देना पड़ेगा, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। यह क्या आ जाएगा x के पावर 5, यह आपका प्लस में, यह प्लस में, तो प्लस 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 देगा। यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, 4 एकम 4, x है, यहाँ x के क्यू है यानी x के पावर 4 देगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यह प्लस है, यह प्लस था, प्लस 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 2x का क्यू हो जाएगा। चलिए अब घटाइए, यह बदलेगा, यह माइनस, यह माइनस, यह माइनस, यहाँ से देखिए यह कटेगा। यह 4 के पावर 4 है यानी कि यह अपना चिन्ह के साथ, ऊपर नहीं है तो बड़े वाला चिन्ह अपना चिन्ह के साथ उतर जाएगा, 4x के पावर 4। यह देखिए यह 3 है, यह 3 है, इसके साथ जोड़ घटाव करेगा तो यह प्लस में या माइनस में, तो भाई 12 प्लस में है तो चिन्ह प्लस का लगेगा। 3 में से 2 घटा 5 में से 2 घटा, आपका क्या आ जाएगा 3x का क्यू आ जाएगा। उसके बाद उतरेगा कितना प्लस, पूरा को उतार लीजिए, जो बचा हुआ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। पूरा उतारने का रीजन है कि भाई हमें ऊपर बार बार देखने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए यह प्लस हमें माइनस लाना, प्लस को माइनस लाने के लिए माइनस, यह 1 है, 4 लाना है, कितना 4 से। उसके बाद एक्स स्क्वायर है, x के पावर 4 लाना है यानी कि एक्स स्क्वायर से देना पड़ेगा। चलिए यह आ जाएगा माइनस 4x के पावर 4, यह माइनस यह प्लस, तो प्लस माइनस आपका माइनस, 4 4 चौका 16, कितना आ जाएगा 16। यह x है, x स्क्वायर हो जाएगा यानी x का क्यूब हो जाएगा। चलिए यह माइनस या प्लस, तो प्लस माइनस आपका माइनस, यह 2 है वह 4 है, 4 दूनी 8 x का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए घटाइए, यह आपका प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, नीचे सारा प्लस में गया। हाँ चलिए इससे यह कटा। उसके बाद देखिए
एक्स क्यू आपस में जोड़ घटाव करेगा तो 16 3 19 एक्स के क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 19 एक्स के क्यू। या प्लस में है या प्लस में 8 3 11 प्लस में 11 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपका प्लस 5 एक्स चल रहा था, उसके बाद प्लस 3 चलेगा। चलिए एक्स स्क्वायर को 19 होने के लिए कितना से कैलकुलेशन एक बार चेक कर ही लीजिए, बाद में कहीं एरर ना हो। एक्स क्यू था, एक्स के पावर 5 दिया, सब प्लस में था तो प्लस आ जाएगा आपका प्लस 4 एक्स के पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद आपका 2 एक्स के क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यह कटा, इसके बाद यह उतरा माइनस के साथ, उसके बाद यह इसके साथ घटा 3 उतरा, उसके बाद आपका 3 एक्स उसका उतरा, यह ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ माइनस लाने के लिए माइनस, 1 को 4 लाने के लिए 4 एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, उसका यहाँ माइनस तो या माइनस, 4 चौका 16 एक्स के क्यू दे दिया। ठीक है, ये आपका माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस आपका माइनस, 4 दूनी 8 एक्स के स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यह कटा 16 3 19 आ गया प्लस के साथ, ये आपका प्लस प्लस 8 3 11 आ गया है। उसके बाद ठीक है, चलिए नहीं तो लंबा जा रहा था तो हम देखें कि कहीं इधर आए फिर से ज़्यादा चीज भरने के लिए हम चेक कर लिए थे। चलिए एक्स स्क्वायर है, एक्स के क्यू है, यानी कि भाई प्लस को प्लस लाने के लिए तो प्लस देंगे, 1 को 19 लाने के लिए 19 से देंगे। चलिए यहाँ देखिए एक्स को एक्स क्यू होने के लिए एक्स से देंगे, क्या आ जाएगा? 19 एक्स का क्यू आ जाएगा। उसके बाद यह 19 से 19 चौक कितना आ जाएगा? 19 चौक 76 38, हाँ 76 आ जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा 76। या प्लस में चिन्ह प्लस का देगा, 76 आ जाएगा, 76 एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। उसके बाद यह प्लस है या प्लस है तो 19 दूना 38 आ जाएगा, प्लस 38 एक्स आ जाएगा। नीचे घटाइएगा, यह माइनस देगा, यह माइनस देगा, यह माइनस देगा, इससे यह कट जाएगा। उसके बाद 76 में से 11 घटा, 6 में से 1 गया 5, उसके बाद 7 में से 1 गया 6, 65 आ जाएगा, माइनस में 65 एक्स का स्क्वायर। और भी है, एक बार और लग जाएगा। चलिए यह आपका आ जाएगा 38 में से माइनस देगा, 38 में से 5 गया यानी कि 33 एक्स प्लस 3 आ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, नहीं तो भाग नहीं दिखेगा आपको। चलिए यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में या माइनस में लाना, प्लस को माइनस लाने के लिए माइनस से, यहाँ 1 है लाना 65 है, 65 से यहाँ से देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स की जरूरत नहीं है तो कितना दे देगा? माइनस 65 एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए यह माइनस यह प्लस, तो प्लस माइनस आपका माइनस, 65 चौका आपका 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 6 चौक 24 2 26 यानी कि 260, 65 दूना 130 दूना 260। ठीक है, आपका यह प्लस या माइनस था, प्लस माइनस यहाँ एक्स का एक्स देगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 65 दूना 130, कितना? 130। यह देखिए यहाँ आ जाएगा आपका यह प्लस या प्लस या प्लस, इससे यह कट जाएगा। उसके बाद देखिए यह प्लस माइनस घटेगा तो भाई 10 में से 3 गया है, 10 में से 3 गया आपका 7, नहीं हाँ 10 में से 3 गया आपका 7, या बचा हुआ 5, 5 में से 3 गया है 2, यानी कि 227 एक्स प्लस में या प्लस में आपका यह कितना आ जाएगा? प्लस 127, क्या आ जाएगा? 127 घट जाएगा तो नहीं प्लस प्लस है जुड़ेगा, 133 आ जाएगा। या क्या आ जाएगा? प्लस प्लस है, दोनों प्लस है, 133 आ जाएगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स आ गया, यानी कि शेष हमारा हर हाल में बच गया। तो हम कहेंगे अतः, कहेंगे क्या कहा गया था? गुणनखंड है कि नहीं? तो कहेंगे अतः क्या है? कौन कौन कहा था? जी एक्स पी एक्स का, तो कहेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का, किसका? पी एक्स का। चाहे पूछा था गुणनखंड है कि नहीं, तो लिखे नहीं जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया? कहा गया एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। क्या करना है हमें? एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग 2 है। क्या है? शून्यकों का योग 2 है। त्रिघात बहुपद में दिया क्या क्या गया, इसको बारीकी से लिखेंगे। दिया गया है क्या क्या हमें दिया है? देखिए हमें दिया शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है कितना? 2। शून्यकों का योग 2 दिया था। उसके बाद कहा था दो दो शून्यकों 2 2 करके लेने पर
योगफल कितना -7, यानी मोटा मोटा उसका बात क्या है, दो दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल लिखना चाहिए था, लेकिन अधूरा लिखा है। यहाँ समझिए, यहाँ इसका कहने का मतलब था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7 है। उसका क्या है, शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना का है, -14 का है। हमें कहा गया था एक शून्यक बहुपद ज्ञात करना था, क्या करना था, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना था। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र अगर याद हो तो होता क्या है, a इंटू त्रिघात बहुपद यानी px बराबर होता है a इंटू एक्स का क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या होता है, गामा अल्फा, साथ में एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए, जब हमें ए का कोई रिलेशन नहीं दिया गया है उस समय यहाँ ए नहीं होता है, ए के बदले में 1 हो जाता है, यानी कि पी एक्स हमारा, और यह क्या टर्म है, ए में पूरा बहुपद में गुना होना है, तो 1 से गुना होने पे बहुपद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि हम सीधे सीधे यहाँ से टर्म ले सकते हैं। तो आपका यहाँ एक्स का क्यू आ जाएगा माइनस यहाँ यह सूत्र वाला रहेगा, यह शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का मान कितना 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 और साथ में यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका मान यहाँ देखिए, इसका मान पहले माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस आपका माइनस, ये आपका 7 का 7 आ जाएगा, साथ में इसके बदले उतना आया, इसके बाद यह एक्स उतरेगा, उसके बाद यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यह मान 14 आ जाएगा। तो हमें कहा गया था भाई वह बहुपद निकाल के देना था, तो बहुपद आपका कितना आ गया, तो एक्स का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े। चलिए, आगे कहा गया था जांचे कि त्रिघात बहुपद के साथ लिखी गई संख्या उनके शून्यक है अथवा नहीं है। हमें क्या कहा गया, एक बहुपद दिया गया, इसके साथ जो शून्यक लिखा गया यह इसका शून्यक है अथवा नहीं है। साथ में कहा गया फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच प्रत्येक दशा में संबंध जांच करना है, यानी कि हर एक कंडीशन में इसका संबंध भी जांच के देना है। तो देखिए, पहली बात तो यह शून्यक है कि नहीं है, पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। शून्यक होने के लिए पी एक्स था, दिया क्या गया था, पी एक्स कहा गया था 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 था। यह अगर शून्यक होगा यानी कि p के बदले x के बदले में कितना होगा, 1/2 रखेंगे तो यह 0 आ जाएगा। अगर 0 आएगा तो कहेंगे शून्यक है, नहीं आएगा तो नहीं है। चलिए, तो आपका हो जाएगा 2 गुने 1/2 का पावर 3 प्लस 1/2 के पावर 2, उसके बाद 5 गुने 1/2 और प्लस में आपका 2, इसका वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका, यह 2 गुने, यहाँ से देखिए, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कराइए 3 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 3 बार में 1 बार या तो कट जाएगा, 2 बार बचेगा, यानी कि 1 आपका 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसका 8 आएगा, 2 से कट जाएगा। चलिए, उसके बाद इसको कराइए तो प्लस 1/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/4, यह मल्टीप्लाई कराइए तो माइनस में आपका 5/2 आ जाएगा, यह आपका प्लस में 2 है। चलिए, यहाँ से देखिए, इसका भिन्न के जोड़ कराइएगा, इस टर्म को ऊपर थोड़ा ले लीजिए, के स्टेप काम यहाँ हो जाएगा। चलिए, यहाँ से देखिए, p आपका 1/2 है, इसका मान निकालिए तो एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, यह आपका 1, यह आपका 1 प्लस 1 माइनस, यह 2 दूनी 4 यानी कि 5 दूनी 10 प्लस 2 से 4 मरता, 2 चौका 8, क्या आ गया इसका, यहाँ देखिए 8 2 यहाँ देखिए या प्लस में 2 है, और इसको यहाँ ही लिख लीजिए, एक बार में काम खत्म हो जाएगा। थोड़ा स्पेस लीजिए, यहाँ देखिए 8 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 1 2 और 2 8 10, 10 प्लस में 10 माइनस में, यानी कि पूरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, यानी कि भाई एक तो शून्यक हमारा है, एक यह क्या है हमारा शून्यक है। अब हमें सारा शून्य कहा गया था जांच करके देना है। अब हमारा दूसरा पी एक्स कितना है, तो भाई पी एक्स तो वही रहेगा, हमें मान कितना रखना पड़ेगा, एक बार पी एक्स के बदले में 1, तो पूरा पूरा पी एक्स के बदले में 1 हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 1 के पावर 3 प्लस आपका 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 2, रखिए यह कितना आ जाएगा, P1 बराबर, इसका 1 के पावर क्यू कीजिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 गुने 2 आपका 2, यह 1 के स्क्वायर कीजिए प्लस में 1 आ जाएगा, या 5 एकम माइनस में 5 आ जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। देखिए 2 2 4 1 5, प्लस में 5 माइनस में 5, यह मान पूरा पूरा कितना 0। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। एक और दिया गया था शून्य, कहा गया था कि भाई P-2 पे चेक कीजिए, P-2 पे चेक कीजिए, तो भाई जहाँ जहाँ x था वहाँ कितना हो जाएगा, -2, यानी कि 2 गुने -2 का पावर 3
उसके बाद प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद -5 गुने माइनस में 2 आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, p - 2 बराबर यहाँ आ जाएगा 2 के पावर 3 बार, तो 2 3 बार 8 देगा, माइनस देगा, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ 2 के 3 बार 8, 8 गुने 2 यहाँ 16 हो जाएगा, माइनस में 16, या माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, और 2 का 2 बार 4, प्लस में आपका 4 आ जाएगा, या माइनस माइनस आपका माइनस, प्लस में हो जाएगा कितना 10, या प्लस में 2 है, यहाँ से देख 10 2 12 4 16, प्लस में 16 माइनस में 16, यह पूरा पूरा मान किसके, 0 के। तो हमें कहा गया था भाई शून्यक है कि नहीं है, हमें क्या कहा गया था, शून्यक है कि नहीं है, तो शून्यक आपका है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब कहा गया था संबंध का भी जांच करना, प्रत्येक दशा में क्या करना था, संबंध का भी जांच करना था। संबंध तो इस पेज में होगा नहीं, हमें नेक्स्ट स्लाइड की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड आपका आ जाएगा। देखिए कहा क्या क्या गया था, तो हमें शून्यक क्या क्या है, तो शून्यक हमारा 1/2 है, एक है, एक -2 है। हमारा क्या क्या है, हमारा अल्फा क्या है, अल्फा हमारा 1 है, 1/2 है। बीटा कितना है, तो बीटा आपका -2 है शायद, नहीं बीटा शायद 1 है, माइनस में 1 है या 1 है, देख लीजिए, एक है, एक -2 है। बीटा हमारा 1 है, गामा हमारा -2 है। संबंध के लिए हम क्या जानते हैं कि शून्यकों का योग चलता है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है। संबंध लिख लीजिए कि हम संबंध की जांच करा रहे हैं। संबंध क्या हो जाएगा, संबंध चलिए यह होता है -b/1। अल्फा आपका कितना है, तो अल्फा आपका 1/2 है, प्लस बीटा कितना है 1 है, प्लस गामा कितना है तो -2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस आपका -2 हो जाएगा, या बराबर -b/1। यहाँ देखिए क्वेश्चन में -b कितना हो जाएगा आपका, बहुपद कहाँ था, बहुपद यहाँ था, -b के बदले में -1 आ जाएगा, 1 के बदले में 2 आ जाएगा, यानी कि -1/2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा -1/2, तो यह कितना हो जाएगा -1/2। चलिए इसको सॉल्व कराइए, एलसीएम आपका आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 1, प्लस में आपका यह 2 आ जाएगा 2, यहाँ माइनस में आपका 4 आ जाएगा, इधर चल रहा है -1/2। यहाँ चेक कीजिए 2 1 3, प्लस में 3 माइनस में 4, घट के कितना -1/2, इधर भी -1/2, यानी कि LHS बराबर है आपका RHS के। एक तो संबंध यहाँ सही है। उसके बाद हमें संबंध होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C/A। देखिए अल्फा बीटा कीजिए तो इसको मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, प्लस बीटा गामा कीजिए तो इसको साथ मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आ जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कराइए 2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस गामा अल्फा कीजिए तो देखिए प्लस माइनस या माइनस दे देगा, यहाँ क्या दे देगा माइनस देगा, क्या आ जाएगा माइनस। अब चलिए इसको जब इससे मल्टीप्लाई कराइए तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, बराबर आपका C/A। सी क्वेश्चन से उठाइए, C कितना है तो आपका C -5 है, क्या है C -5 है, बटा में 2 है, -5/2 है, क्या है -5/2, तो ये आपका -5/2। चलिए इसका एलसीएम कीजिए, आपका एलसीएम 2 आ जाएगा, ये आपका 1 है, यहाँ -2 दूनी माइनस में 4 आ जाएगा, ये आपका माइनस में 2 आ जाएगा। उसके बाद इधर चल रहा है -5/2, यहाँ देखिए 4 2 6, माइनस में 6 प्लस में 1 यानी कि -5/2, इधर भी कितना है -5/2, यानी कि यह शून्यकों का 2 करके गुणनफल का योगफल भी संबंध आपका क्या है सत्य है। साथ में एक कहा गया था शून्यकों का गुणनफल भी संबंध होता है, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a, कितना -d/a, अल्फा बीटा गामा यानी कि 1/2 गुने आपका 1 गुने आपका -2 बराबर होगा -d। देखिए तो d के बदले में प्लस में है, तो इसको माइनस में करने के लिए 2 बार तोड़ेंगे तो एक माइनस, फार्मूला में एक माइनस हमारे पास आएगा -2/2, क्या आ जाएगा -2/2, यानी कि -2/2 जो कि कट के कितना 1, यानी कि यहाँ भी देखिए इस यहाँ के 2 से 2 कट जाएगा गुना में होने के कारण, तो इधर माइनस में 1 इधर माइनस में 1, यह भी संबंध हमारा क्या है सही है। तो हमें जो कहा गया था यहाँ तक तो प्रूव्ड है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं ना, यहाँ तक कह सकते हैं हमारा क्या है, यह हमारा प्रूव्ड है, क्या है प्रूव्ड है। अब यहाँ से एक और काम समझिए, यह काम आपके होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन हमने डील किया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन क्या कहा गया था, जांच करें कि त्रिघात बहुपद के साथ में यह जो लिखा गया यह इसका शून्यक है। हमने क्या किया, बारी बारी से शून्यक कैसे जांच हुआ, बारी बारी से यह x के बदले में रखा जाएगा, अगर इसका मान 0 आएगा तो यह शून्यक होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, तीनों टर्म को हम बारी बारी से रख के चेक कराए, यह शून्यक था। उसके बाद क्या कहें, शून्यक और गुणांक के बीच
संबंध हर एक दशा में देखना है। तो हर एक दशा मतलब जितना भी कंडीशन बन सकता है, तो एक कंडीशन यह बनता है, दूसरा कंडीशन यह बनता है, तीसरा कंडीशन यह बनता है। तीनों कंडीशन में जांच किया गया, तीनों कंडीशन में शून्यकों के साथ संबंध हमेशा सही निकला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। तो एक क्वेश्चन हमने बनाया, यह जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क के तौर पर रहा, इसको आप बना लीजिएगा। अगर सभी क्वेश्चन को हम डील करें तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें, ये आपका होमवर्क में रहा। फिर भी नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को पर्सनली एक वीडियो बना के डाल देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें, चलिए आगे का स्लाइड, यहाँ तक इतना ही था। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में रख लीजिएगा, समझे। बाद बाकी नेक्स्ट विविध प्रश्नावली रहा, वह नेक्स्ट लेक्चर में आके लेके आएंगे। अभी तक जितना भी क्वेश्चन डील किया गया, इसका पूरा पैनल पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल होता है, जो कि आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर द स्टडी हब प्रो के नाम से मिल जाएगा। यहाँ का पूरा पैनल पीडीएफ होगा। साथ में इस चैनल पे आपके 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कराई जाएगी। मैथ में 100 आउट ऑफ 100 की 100% गारंटी है। कितना है? 100% गारंटी दिया जाएगा, समझे। यहाँ तक यह पहला बार नहीं है, हमारे ऑफलाइन क्लासेज में हर साल बच्चे 99, 98, 100 आते रहते हैं, समझे। 4 से 5 साल का लगभग एक्सपीरियंस देखा गया कि भाई वही रेशियो रहता है, लगभग 99, 98, 95 इसी परसेंटेज है। 100 आउट ऑफ 100 कहा जाता है क्योंकि एक आध नंबर तो बोर्ड काट ही लेती है, किसी टर्म आ जाए तो अच्छा है। लेकिन अभी तक 99 स्कोर हमारे यहाँ आ चुका है, समझे। 99 दो 3 बार आया हुआ है। तो तैयारी एकदम 100% में 100% की होती है। इसके लिए आप निसंकोच रहे, चैनल यहाँ पे मैथ के लिए एकदम परफेक्ट है, समझे। कहीं भी अगर समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको टीम तुरंत सहायता देने की कोशिश करेगी। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।